नमस्कार बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही होगी। मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस से लेकर मोस्ट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आपका एग्जाम का पूरा ओरिएंटेड रहेगा। 3 फरवरी को इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होगी। इसके लिए आप लोग कंटिन्यूस बने रहे और अपना स्कोरिंग देखते रहे। आज मैं आप लोगों को टॉप 50 कराने जा रहा हूँ। कितना कराने जा रहा हूँ? टॉप 50 कराने जा रहा हूँ। इसमें अपना स्कोरिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा समय गवाते हुए आप लोगों के क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सी ना सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? सबसे पहला ऑप्शन में बोला है सरकारी संगठन, ठीक है। फिर बोला है क्या? सरकारी संगठन, सॉरी गैर सरकारी है, ठीक है। ऑप्शन सी में बोला है दबाव समूह। ऑप्शन डी में बोला है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोल रहा है? सरकारी नीतियों को क्या कर रहा है? प्रभावित करने की कोशिश। कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी नीतियों को जब क्या कर रहा है? प्रभावित करने के बाद ना, तो इसका क्या हो जाएगा? दबाव समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? दबाव समूह, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? पेरेस्ट्रोइका और ग्लाइसोस्टोम शब्द किससे संबंधित है? क्या है? सबसे पहले क्या है? क्रुश्चेव। और क्या करा? गोवार्चेव, ठीक है। उसके सी में बोला क्या? ब्रेजनेव। उसके बाद क्या करा? ऑप्शन डी में एल्सिन से, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या बोला है? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, गोरबाचेव से। क्या हो जाएगा आंसर इसका? गोरबाचेव। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन क्या पड़ी? ऑप्शन ए में बोल रहा है 2, ऑप्शन बी में बोल रहा है 4, ऑप्शन सी में बोल रहा है 6, ऑप्शन डी में बोल रहा है 8, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्या बोल रहा है? 2 बोल रहा है, 4 बोल रहा है, 6 बोल रहा है और 8 बोल रहा है। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में कितनी होती? 6 होती। कितनी होती? 6 होती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? यूरोप में। यूक्रेन कहाँ उपस्थित है? यूरोप में। यू से याद कर लेना, यू से याद कर लेना, ठीक है, ध्यान से। फिर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 5 में? ऑपरेशन डिजर्ट थंडर किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन डिजर्ट थंडर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बोला है अरब इजराइल युद्ध से था, ठीक है। ऑप्शन डी बोला ईरान इराक युद्ध से। उसको सी में बोला खाड़ी युद्ध से। ऑप्शन डी बोला अफगानिस्तान में अमेरिका की मतलब हस्तक्षेप से, ठीक है। तो ध्यान से देखना है ऑपरेशन डिजर्ट। ऑपरेशन डिजर्ट की बात करें तो वो किससे था? खाड़ी युद्ध से था। किससे था? खाड़ी युद्ध से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से किसके खुले द्वारा किसने खुले द्वारा की नीति अपनाई गई थी? किसने खुले नीति अपनाई गई थी? सबसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है चीन बोल रहा है। ऑप्शन बी में बोला यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन सी में बोला श्रीलंका। ऑप्शन डी में बोला बांग्लादेश, ठीक है। ये बोला खुले द्वारा नीति, मतलब निम्न में से किसने खुले द्वारा नीति को अपनाई थी? तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? इसका चीन से देश में जो क्या बोला था? खुले नीति द्वारा ये अपनाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को? निम्न में से कौन सा आसियान आसियान संस्थापक सदस्य नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा आसियान का संस्थापक को फाउंडर सदस्य नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए में बोला इंडोनेशिया। ऑप्शन बी बोला मलेशिया। ऑप्शन सी में बोला भारत। और क्या बोला ऑप्शन डी में? थाईलैंड, ठीक है। ये अपना ही देश है ना, तो भारत ऐसा देश है ना जो ये संस्थापक सदस्य को अपनाने का तैयार नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों को? 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? क्या हुआ था? 1992 में, याद कर लीजिएगा वर्ड, ठीक है। 1992 में शहर में बोल रहा है, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है क्योटो। उसके बाद क्या बोला? ऑप्शन डी में रियो डी जेनेरियो। उसके बाद सी में बोला लंदन। ऑप्शन डी में बोला न्यूयॉर्क, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1992 में, ठीक है। ध्यान से याद कर लेना वर्ष। क्वेश्चन बोल रहा है 9 में भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? और क्या बोला है? भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन ए बोला है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान। ऑप्शन ए में बोल दिया। ऑप्शन बी बोला राजनीतिक आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बोला सामाजिक आदान प्रदान। ऑप्शन डी में बोल रहा है क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो ये बोल रहा है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की बात करें ना, तो मुक्त आर्थिक भी आदान प्रदान करता है, राजनीतिक का भी आदान प्रदान करता है, सामाजिक का भी आदान प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ग्रुप ऑफ ट्वेंटी की संस्थापक हुई थी, ठीक है। अगर आज ग्रुप ऑफ
20 की स्थापना हुई है, ठीक है। कब हुई है? 2009 में या 2010 में या 2011 में या 2012 में, ठीक है। ये ध्यान से देखना, क्या करा, ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना हुई थी। तो ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में बोला 1965 में बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोला 1995 में, ऑप्शन सी में बोला 2009 में, ऑप्शन डी में बोला कितना? 2011 में, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। हाँ, राज्य परिषद जो है ना, राज्य विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल 3 नंबर की बात बोले ना, नंबर की जब बात के लिए तो इसका होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? ऑप्शन ए बोल रहा है 16 बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है 12, ऑप्शन सी में बोल रहा है 24, ऑप्शन डी में बोल रहा है 25। ये आपका बोर्ड में जो बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये ध्यान से क्वेश्चन देख लेना। बोलेगा भारत के संविधान में कुछ कितने अध्याय है ना, तो कितना है? टोटल 22 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, बी में बोला शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन सी में बोला सूचना के अधिकार से, ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद की बात करें 19, तो ये अभिव्यक्ति क्या कर रहा है? स्वतंत्रता यानी आजादी की बात करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला राष्ट्रपति, क्या है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी में बोला प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में मुख्य न्यायाधीश बोला, ऑप्शन डी में बोला क्या? गृह मंत्री। ध्यान से देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन, नेशनल की बात करें तो नेशनल में बात करें ना, ये राष्ट्रपति है ना जो ये घोषणा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुई थी? ठीक है, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो ये देखना है। ऑप्शन ए बोला भारत और अफगानिस्तान से, ऑप्शन डी में बोला भारत और पाकिस्तान से, ऑप्शन सी में बोला भारत और अमेरिका से, ऑप्शन डी में बोला भारत और चीन से, ठीक है। ध्यान देखना है, मतलब बड़ा शिमला समझौता किन 2 देश के बीच हुई थी? तो आपका क्या हो जाएगा कि भारत में और क्या हुआ था? पाकिस्तान में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? क्या बोला? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? विभाजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए में बोला 1947 में, ऑप्शन बी में बोला 1948 में, ऑप्शन सी में बोला 1965 में, ऑप्शन डी में बोला 1971 में, ठीक है। ये बोला पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग कब हुआ था? ठीक है। तो आपका कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है? ठीक है, संसद के जो मेंबर की बात होता है ना पार्लियामेंट में, कौन अधिवेशन संबोधित करता था? ऑप्शन ए में बोला लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी में बोला प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में बोला राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या बोला? संसद की बात करें ना तो ये उसी लोकसभा के अध्यक्ष है ना, ये अधिवेशन को संबोधित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मतलब ये सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, जो राज्य का राज्यपाल होता है ना उसका कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन ए में बोला मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन बी बोला प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी बोला राष्ट्रपति, ऑप्शन डी बोला प्रतिपक्ष का नेता, ठीक है। तो ये बोले राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें ना तो ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा नियुक्ति राष्ट्रीयकरण के द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, नहीं बोला है, नहीं की जाती है। सबसे पहले ए में बोला भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन बी में बोला लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन सी में बोला राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी में बोला भारत के प्रधानमंत्री। जब बात करें ये नियुक्ति की बात करें राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो ये बोल रहा है कौन? ये लोकसभा के अध्यक्ष किया जाता है, जो उसी के नंबर करते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किसके विरोध अभियोग लगाया जा सकता है? ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्न में से किसके विरोध अभियोग लगाया जा सकता है? ठीक है, ये अभियोग लगाने की बात बोलना है ना,
तो ऑप्शन ए में पड़ी संसद के विरोध बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी बोला सरकार के विरोध, ऑप्शन सी में न्यायाधीशों के विरोध, ऑप्शन डी में बोला है राज्यपाल के विरोध, ठीक है। जब बात करें विरोध की बात करें ना, ये निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग अभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अभियोग लगाने की बात करें ना, तो न्यायाधीशों की विरोध लगाया मतलब हो जाएगा आपका सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, वैश्वीकरण है, क्या है वैश्वीकरण, जो आपका सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। वैश्वीकरण ये क्या बोला है, ऑप्शन ए में बोला क्या, एक आयामी परिघटना है, दूसरा क्या है बहुआयामी परिघटना, तीसरा बोला राजनीतिक परिघटना, ऑप्शन डी में बोला है सांस्कृतिक परिघटना, ठीक है। ये ऑप्शन में देखिए ध्यान से करा, एक और बहु और राजनीतिक, और डी बोला सांस्कृतिक, क्या हो जाएगा। वैश्वीकरण की बात करें तो ये आप लोग सब्जेक्ट में भी है, ध्यान से इसका चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं होमवर्क, जो आप लोग अपने कमेंट में आंसर बताएगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में करना, ठीक है। जिसका रिप्लाई हम देख के बता देंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ही आधिकारिक भाषा नहीं है, क्या बोल रहा है आधिकारिक भाषा की बात करें ना, तो क्या इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन में बोला अंग्रेजी, ऑप्शन बी में बोला जापानी, ऑप्शन सी में बोला स्पेनिश, ऑप्शन डी में बोला चीनी, ठीक है। तो बात करें ना निम्न से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं, लैंग्वेज की बात बोला, ठीक है। तो आपका अंग्रेजी अंग्रेजी है, ठीक है, और क्या बोला स्पेनिश है, चीनी भी है, लेकिन बोला भाषा नहीं है ना, तो भाषा नहीं की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा जापानी, जापानी तो नहीं है, तो आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा बी जापानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1956 में भारतीय राज्यों की पुनर्गठन का आधार क्या था, ठीक है। जो 1956 में भारतीय राजनीति का राज्यों के पुनर्गठन का आधार मतलब बेस पूछ रहा है, ठीक है, किस बेस पे ना उसका गठन हुआ था। सबसे पहले ऑप्शन ए में पढ़ रहे तो भाषा है, ऑप्शन बी में बोले तो सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है, ऑप्शन सी में बोले भौगोलिक विशेषता था, ऑप्शन डी में क्या था धर्म की बात था, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है ना, 1956 की भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की बात करें ना, तो आप सबसे पहले ऑप्शन ए ना था भाषा नहीं लैंग्वेज के आधार पर उसका क्या करता था पुनर्गठन करता था, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है, भारत में 1946 के अंतरिम, ठीक है, सरकार किस योजना के तहत बनी थी, ये बोला 1946 में सरकार की बात करें ना, सरकार बोल रहा है क्या अंतरिम सरकार किस योजना मतलब किस प्लान के तहत बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला कैबिनेट मिशन, ठीक है, ऑप्शन बी बोला माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी बोला क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बोला 1946 में ना ये सरकार किस योजना से बनी थी, तो सब की कैबिनेट मिशन योजना से बनी थी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, क्या बोला है भारत में आम पहला चुनाव कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से 1946 है या 1947 है या 1952 है या 1951 है, ठीक है। तो कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव की बात करें ना तो 1951 में हुआ था, कब हुआ था 1951 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्या रहा है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, क्या कह रहा है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए में पढ़िए क्या कह रहा है वीर सावरकर, उस ऑप्शन बी बोला महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बोला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी में बोल रहा है जिन्ना, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए करा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से आपका क्या हो जाएगा आंसर सही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था, ये तो मोस्ट बीबीआई, ठीक है, कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो आपका ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्या बोला मंडल आयोग के अध्यक्ष की बात करें ना, जिस आपका कौन था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, कौन था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, ठीक है। तो ऑप्शन का सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, क्या बोल रहा है गैर बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में बोला तमिलनाडु, ऑप्शन सी में बोला केरल, ऑप्शन डी में बोला उत्तर प्रदेश, ठीक है। तब क्या बोल रहा है किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा केरल, केरल ऐसा देश है ना जो कहां बना था केरल में बना था, ठीक है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला देखिए क्या बोला है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, क्या बोला भारतीय संविधान के अनुसार क्या बोला है संप्रभुता निहित किससे है, ठीक है।
ऑप्शन बी में बोला राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी में बोला प्रधानमंत्री से, ऑप्शन सी में बोला न्यायपालिका से, ऑप्शन डी में बोला जनता से। ठीक है, तो ये बात करें राष्ट्रीय संविधान, संविधान के हिसाब से बात करें ना, संभवतः निहित किसमें होती है? जनता में होती है। किसमें होती है? जनता में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव में कौन कौन थे? क्या बोल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, ये भी ध्यान से बाद बोला है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए बोला सोवियत संघ और यूरोप, ऑप्शन बी में बोल रहा है क्या? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन सी बोला जर्मनी और जापान, ऑप्शन डी बोला अमेरिका और यूरोप। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है आपका, ऑप्शन ए में सोवियत संघ और यूरोप, ऑप्शन बी में बोल रहा है अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला जर्मनी और जापान, ऑप्शन सी में बोल रहा है, ऑप्शन डी में अमेरिका और यूरोप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका फुकाने के लिए दिए गए। ठीक है, तो अमेरिका में ध्यान देखिए, सोवियत संघ ही देखना। ठीक है, यूरोप नहीं था। ठीक है, सोवियत संघ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? क्या बोल रहा है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 1942 में, ऑप्शन बी में बोला 1945 में, ऑप्शन सी में बोला 1949 में, ऑप्शन डी में बोला 1950 में। जब नाटो की बात करें, नाटो की बात करें तो ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सेंटी और सेंटो किस प्रकार के संगठन था? ठीक है, सेंटी और सेंटो किस प्रकार का संगठन था? ऑप्शन ए में बोला सैनिक संगठन। ठीक है, सैनिक गठबंधन, ऑप्शन बी बोला आर्थिक गठबंधन, ऑप्शन सी बोला सांस्कृतिक गठबंधन, ऑप्शन डी बोला गैर सरकारी गठबंधन। ठीक है, ये बोला सेंटी और सेंटो की बात करें ना, ये सैनिक गठबंधन के द्वारा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, करार गुट निरपेक्ष आंदोलन किसके प्रथम, करार आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? अच्छा, गुट निरपेक्ष में आंदोलन में जब प्रथम सम्मेलन हुआ था तो कितने देशों ने उसमें भाग लिया था? ऑप्शन ए बोला 7 बोला, ऑप्शन बी बोला 10, ऑप्शन सी में बोला 15, ऑप्शन डी में 25 बोला था। ये बोला ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन, प्रथम में बात की तो इसमें 25 ऐसा देश था ना जो क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया था? क्या बोला? सोवियत संघ में कौन सा सैनिक ने गुट बनाया था? ऑप्शन ए में बोला नाटो, ऑप्शन बी में बोला सीटो, ऑप्शन डी सी में बोला वार्सा संधि, ऑप्शन डी में बोला सार्क। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोला, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ऑप्शन आपका क्या बोला है ना? सी, वार्सा संधि। वार्सा संधि द्वारा ने ये सैनिक गुट बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्यूबा और मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? ठीक है, क्यूबा और मिसाइल किससे संबंधित था? ठीक है, संकट। ऑप्शन ए में बोला ब्रिटेन, ऑप्शन बी में बोला क्या? सोवियत संघ, ऑप्शन सी में बोला जर्मनी, ऑप्शन डी में बोला फ्रांस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या बोला, क्यूबा और मिसाइल। ठीक है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? रिलेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा था ना, तो इसके अनुसार बी आपका सही हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था? विघटन कब हुआ सोवियत संघ के? सोवियत संघ के बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विघटन है, स्थापना, क्या क्या बोल रहा है, कब लागू हुआ, कब क्या हुआ, ये सब ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोला 1919 में, ऑप्शन बी बोला 1991 में, ऑप्शन सी बोला 1945 में, ऑप्शन डी बोला 1992 में। ठीक है, ये बोला सोवियत संघ के विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ के विघटन 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। आपका ई क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, सीपीयू के संदर्भ में एलाइंसिंग के क्या अभिप्राय था? ठीक है, सीपीयू के संदर्भ में एलाइंसिंग से क्या अभिप्राय था? ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या बोला है? सबसे पहले बोला है अर्ध विकसित देश। ठीक है, उसके बाद बोला ऑप्शन बी उत्तरी विकसित संघ गठबंधन, ऑप्शन सी बोला सुरक्षा डिजाइन सहयोग, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब बात करें शीत युद्ध के संदर्भ में ना, तो क्या बोला, एलायंस से क्या अभिप्राय था ना उत्तरी से था। ठीक है, ना अर्ध विकसित से था, ना उत्तरी विकसित से गठबंधन से था, ना सुरक्षा डिजाइन सहयोग से था। आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती थी। ये दुश्मनी की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब समय आना तो वो किस बीच दुश्मनी की जानी जाती थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए में पढ़िए रामसेस नीति के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला शीत युग के रूप में,
ऑप्शन सी में बोला क्या, गुट निरपेक्ष की नीति के रूप में। ऑप्शन डी में बोला गर्म युद्ध के रूप में, ठीक है। तो बोला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब काल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती थी ना, तो वो किसे जाने देते थे, शीत युद्ध के रूप में जाने जाती थी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन भूमिगत देश है, ठीक है। निम्न से कौन सा भूमिगत देश है। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोला मालदीव बोल रहा है, ऑप्शन बी बोला नेपाल बोल रहा है, ऑप्शन सी बोला पाकिस्तान, ऑप्शन डी बोला बांग्लादेश, ठीक है। क्या कर रहा है, भूमिगत देश बोला है, ठीक है। भूमि देश की बात करें ना, मालदीव होगी नहीं, ठीक है, पाकिस्तान भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है। आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी नेपाल। नेपाल जो है ना भूमिगत देश है। अगला क्वेश्चन क्या बोले इसे देखो, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, क्या था, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, ठीक है। क्या था, 2003 तक था या 2004 तक था या 2005 तक या 2006 तक, ठीक है। तो ये नेपाल की बात करें, नेपाल की जब बात करें तो आपका क्या था, 2003 भी नहीं था, 2004 भी नहीं था और 2005 भी नहीं था, लेकिन क्या था, ऑप्शन डी आपका 2006 तक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आर्थिक अनुसंधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ठीक है। ये हस्ताक्षर की बात बोला, सिग्नेचर की, ठीक है। तो 1966 में हुई थी या 1967 में या 1968 में या 1969 में, कब हुआ था हस्ताक्षर उसपे, तो 1967 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी बोल रहा, परमानेंट नहीं बोल रहा है, ठीक है, अस्थायी बोल रहा है। जब बात करें अस्थायी की बात करें ना, अस्थायी की बात करें तो 5, ऑप्शन ए में देखिए, बी में क्या बोला है 10, या ऑप्शन सी में 15, या ऑप्शन डी में क्या बोला है 12। ध्यान से देखिए क्या बोला, अस्थायी सदस्य कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। उसके बाद क्या बोला, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र, ये आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग अपने इस डबल में करके हमें कमेंट में बताना, ठीक है, लेकिन कमेंट में जरूर बताना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सी कौन G8 का सदस्य नहीं है, G8 का सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए जापान या कनाडा या ऑप्शन सी में इटली या ऑप्शन डी में चीन, ठीक है। जब बात बोले ना G8 की बात करें ना, तो जापान था नहीं, ठीक है, और जापान था, सॉरी क्या करा, कनाडा। क्वेश्चन बोला G8 का सदस्य नहीं है, नहीं की बात करें ना, चीन ऐसा देश था ना जो नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला इसे देखो, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या, ये आप लोग को होमवर्क देना है, ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। ये तीनों क्वेश्चन ना आपने कमेंट में आंसर बताना, ठीक है, लेकिन ध्यान से बताना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्या बोला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला भारत या यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी सी बोला इंडोनेशिया, ऑप्शन सी बोला क्या, ऑप्शन डी में मिस्र, ठीक है। जब बोला गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ना, ये हुआ था यूगोस्लाविया से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन, कितना बोला है, 18वां बोला, ध्यान से देखना, ठीक है, 18वां। ऑप्शन ए बोला तुर्की में, ऑप्शन बी में बोला अजरबैजान में या युगांडा में या तेहरान में, ठीक है। ये ध्यान से देखिए क्या बोला है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था ना, ये अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। आप लोग अपना स्कोरिंग ध्यान से देखिएगा और आपका परीक्षा काफी निकट आ गया, काफी निकट आ जाने के कारण आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, काफी ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन करते करते में अपना ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।